अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही मजेदार है, क्योंकि आज की स्टोरी काफी अनोखी और बहुत ही ज्यादा रहस्यमय होने वाली है। तो चलिए आपके सस्पेंस को खत्म करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इस तरह कुछ इंजीनियर स्टूडेंट मिलकर पार्टी करते रहते हैं और वहाँ पर सभी दोस्त मिलकर पार्टी तो करते रहते हैं, पर उनमें से एक लड़की रहती है जिसका नाम फाई रहता है और सभी लोग पार्टी करते रहते हैं। तभी वो लोग ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। ट्रूथ और डेयर का रूल तो आपको पता है, जो ट्रूथ बताएगा तो उसे सच बताना होगा और जिसे डेयर करना होगा उसे कुछ करना होगा। सभी लोग ड्रिंक करते हैं और काफी मस्ती भी करते हैं। और दिखाया जाता है कि जब सब सो जाते हैं तभी एक लड़की रहती है, अपनी दोस्त फाई को उठाती है और कहती है, फाई क्या हुआ है, तुम उठ क्यों नहीं रही हो। पर फाई उठती ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी सांसें ही नहीं आती रहती है। जब जे जाकर देखता है फाई की सांसें ही नहीं चल रही है तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि फाई की मौत हो चुकी होती है। दूसरी तरफ जब सभी कॉलेज स्टूडेंट देखते हैं कि उनमें से एक दोस्त की मौत हो गई है, सभी डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे हीरो यानी कि जीत का एंट्री दिखाया जाता है, जो कि एक गुड्डे का पीछा करता रहता है और कहता है, रुक जाओ बदमाश, तुम भाग नहीं सकते हो। तभी हमारे हैंडसम जेड का एंट्री होता है और तभी जेड उस लड़के की पूरी बॉडी चेक करता है, क्योंकि जेड एक नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर है। जेड उस सबका जब बॉडी चेक करता है तो उसे उसका सामान मिलता है। जेड कहता है, ये क्या है, और तभी वो लड़का कहता है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मैं भाग नहीं सकता हूँ। और तभी जेड कहता है, झूठ मत बोलो, मुझे बताओ कि तुम्हारा बॉस कौन है और मुझे बस जानना है। तभी वो लड़का डर के मारे बता देता है कि मेरा बॉस ये और ये सब वही बेचता है, मैं तो बस इधर से उधर ये सामान करता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरी कोई भी गलती नहीं है। जे कहता है, क्या तुम सच में बता रहे हो। तो वो कहता है, हाँ ये बॉस लेन का, ये सब मेरा कुछ नहीं है, वो तो हर सैटरडे को मुझसे मिलते हैं और वो एक क्लब है जहाँ पे वो मुझे ये सब देते हैं। तभी जेड कहता है, अच्छा, और उसको जाने देता है। तभी जेड के पास उसके दोस्त का फोन आता है और वो कहता है, पता है कुछ स्टूडेंट साथ में ड्रिंक कर रहे थे और उनमें से एक का डेथ हो गया। जेड का दोस्त कहता है, ये सब अकाला यूनिवर्सिटी में हुआ है और पता है कमांडर डॉन चाहते हैं कि हमारी टीम इस केस को देखे। तभी जेड कहता है, अच्छा। तो इसका दोस्त कहता है, पता है उनमें से एक लड़का मैं एमपी रताना का बेटा है और हाँ एक नया इंस्पेक्टर आने वाला है जो कि अब्रॉड में रहता है। ये सुनकर वो जेड कहता है, वो तो कल आने वाला है ना। तो वो उसका दोस्त कहता है, हाँ। तभी जेड अपनी बाइक लेकर चलता रहता है। रास्ते में वो देखता है कि एक लड़का गाड़ी को सही नहीं चला रहा है और वो रोड को फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। जेड उस कार के पीछे करता है और उसे रुकाता है और कहता है कि तुम पागल हो गए हो, इस तरह की ड्राइविंग कैसे कर सकते हो। तभी जब खिड़की खोलती है तो हमारे दूसरे हीरो कामिन की एंट्री होती है। कामिन कहता है कि मैं इन रूट को जानता नहीं हूँ। ये सुनकर जेड कहता है, ओह ये काफी अच्छा एक्सक्यूज था। कामिन कहता है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं इस रोड को नहीं जानता। जेड कहता है, ये काफी जाना पहचाना एक्सक्यूज है, वैसे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और अपना बैज दिखाता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और कहता है कि फाइन तुम्हें तो भरना होगा, चाहे तुम्हारा जो भी एक्सक्यूज है, पर तुम्हें फाइन भरना होगा। और कामिन कहता है कि मैं फाइन तो भर दूंगा। जेड कहता है, हाँ तुम्हें फाइन तो भरना ही होगा। हाँ। और कामिन जान जाता है कि ये ऑफिसर है। और तभी कामिन कहता है, ऑफिसर आपका नेम क्या है। तभी जेड अपना नाम बताता है और कहता है, मेरा नाम ये है। और तभी कामिन कहता है, मुझे खुशी हुई कि यहाँ के पुलिस ऑफिसर काफी अच्छे, जो रिश्वत भी नहीं लेते हैं। जेड कहता है, ओह मैं बाद में मुझे लॉ बताना, पर अभी अभी ये फाइन भर दो। और जेड उसे भर देता है और जो रसीद रहती है कामिन ले लेता है। कामिन चला जाता है। जेड भी अपने सीन पर आ जाता है जहाँ पर वो बच्चे पार्टी कर रहे थे। जब जेड आता है तो उसका दोस्त बताता है कि वो लोग पार्टी कर रहे थे, पर इनमें से एक लड़की की मौत हो गई है जिसका नाम फाई था, और सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए। और तभी उसका दोस्त बोलता है, बताए जो न्यू इंस्पेक्टर कल आने वाला था वो भी आ गया है। जेड कहता है, क्या वो हार्ड वर्किंग है या शो ऑफ कर रहा है। जब जेड अंदर जाता है तभी उसको पता चलता है कि कामिन भी उसकी तरह इंस्पेक्टर है, और जो नया इंस्पेक्टर अब्रॉड से आने वाला था वो कोई और नहीं बल्कि कामिन रहता है। जेड कहता है, ओ मैंने क्या किया, ये मेरा बॉस होने वाला था। और तभी
तभी जीत कहता है कि तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम न्यू इंस्पेक्टर हो। और तभी कामिन कहता है तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। और हाँ, मैं ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ जो अपने आईडी को बार बार दिखाता रहूं अपने शो ऑफ के लिए, और मैं बस यहाँ पर अपना टीम वर्क देखने के लिए आया हूँ। हाँ, ये सुनकर जीत कहता है पता है इंस्पेक्टर, अगर आप जल्दी में काम करोगे तो आप बहुत जल्दी ही ये सब फंस जाओगे। और तभी कामिन जीत को ताना देता है और कहता है मैं किसी को ऐसे रेंडमली अरेस्ट नहीं करता हूँ। और हाँ, तुमने तो यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है, ना प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, फिर भी तुम आईडी लेकर अपना शो ऑफ करते हो। जीत कहता है ओ ऐसी बात है। कामिन कहता है मुझे याद है इस पेपर के बारे में, इसका हिसाब तो बाद में बराबर होगा। दूसरी तरह जैसे ही वो लोग सीन से जाने लगते हैं, कली बोलता है कि सभी लोग सो रहे थे, जब वो लोग जागे तो फाई की मौत हो चुकी थी और फाई की मौत हुए 24 घंटे हो चुके हैं। और कामिन कहता है सभी लोगों के ब्लड टेस्ट लेकर आओ, और जो कि विक्टिम के दोस्त थे। और ये देख कर जेड कहता है तुम कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं कर रहे हो। कामिन कहता है लगता है तुमने बहुत सारी पिक्चर्स देखी है। जेड कहता है शायद तुम उन पिक्चर्स का नाटक कर रहे हो। हाँ, तभी कामिन और जेड में थोड़ी बहस भी होती है। और तभी जेड कहता है चलो शर्ट लगाते हैं, क्या तुम डर गए हो। और तभी कामिन कहता है मैं डरा नहीं हूँ, किसी की मौत हुई है और मैं किसी के बारे में ऐसी बातें कर नहीं सकता हूँ। जेड कहता है इससे जल्दी केस हल होगा। पता है अगर मेरा शक सही हुआ कि ये सिर्फ एक्सीडेंट था या तुम्हारा शक कि ये मर्डर हुआ है तो मैं तुम्हारा कलीग बन जाऊंगा। दूसरी तरफ जेड जैसे ही पुलिस स्टेशन पे आता है, वो देखता है कि उसका भाई भी पुलिस ऑफिसर के साथ है। ये देखकर जेड कहता है जेड तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी उसके कलीग बोलते हैं कैप्टन ये भी 7 सस्पेक्ट में से एक था। ये सुनकर जेड कहता है क्या जेड तुम इसमें कैसे फंस गए। और तभी वहाँ पर कामिन आ जाता है और कहता है ओह तुम्हारा छोटा भाई इस केस में फंसा हुआ है, तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब इस केस में काम नहीं करना चाहिए। और हाँ, मैं इन 7 सस्पेक्ट से अकेले पूछताछ कर लूंगा। और तभी जेड कहता है मेरा भाई इस केस में इन्वॉल्व है, मुझे तो इस केस में काम करना ही होगा। तभी कामिन कहता है और वो सट के बारे में अगर तुम चाहो तो अभी भी गिव अप कर सकते हो। सबसे पहले कामिन जेड के भाई जे से ही पूछताछ करता है और कहता है तुम जेड के छोटे भाई हो ना। तो जे कहता है हाँ मैं छोटा भाई हूँ। जेड ये सुनता रहता है और तभी जेड अपने भाई से कहता है तुम जो भी कहोगे सच कहना, और हाँ झूठ बोलने की कोई भी नजरअंदाजी मत करना। तभी कामिन कहता है तुम मैकेनिकल इंजीनियर के एवेंजर्स कहे जाते हो ना। तो जे कहता है हाँ ये निकनेम मुझे मेरे दोस्तों ने दिया है। और तभी कामिन कहता है कि क्या हुआ था, क्या तुम मुझे बताओगे। और तभी जे कहता है हम सभी 8 दोस्त स्टोरेज रूम में ड्रिंक कर रहे थे। मैं सबसे पहले चैम्प जाना चाहता था पर फाई और चैम्पियन ने उसे कहा कि रुक जाओ, और इसी वजह से चैम्प रुक गया था। और तभी जे कहता है हम लोग ट्रूथ और डेयर का गेम भी खेल रहे थे जो कि चैम्पियन खेल रही थी और जिसमें फाई को काफी ड्रिंक भी करना था। हम लोग काफी मस्ती कर रहे थे, किसी को नहीं पता था कि ये हो जाएगा। और तभी कामिन कहता है क्या तुम सच बोल रहे, तो वो कहता है हाँ हम सब सच बोल रहे हैं। और सच बताऊं तो किसी को भी नहीं पता था कि ये भी हो सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैं आखिरी शख्स था उस पार्टी में सोने वाला, और जैसे ही मैं सो गया था और जैसे ही मेरी आंख खुली मैंने देखा कि चैमलिन चिल्ला रही थी कि फाई की मौत हो चुकी है। और तभी कामिन कहता है तुम लोगों ने पुलिस क्यों नहीं बुलाया। ये कहता है हम लोग बस अपने दोस्त को बचाना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने एम्बुलेंस को पहले कॉल किया। दूसरा सस्पेक्ट टाइम आता है। टाइम से पूछा जाता है क्या पार्टी में तुमने कुछ अजीब देखा था। तो टाइम कहता है हाँ मैं खुद ही ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि जे बोलता है कि टाइम ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। और तभी टाइम कहता है मैं खुद जब ड्रिंक लेने के लिए बाहर गया था तो मैंने देखा चैम्प और चारिन दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे थे। ये सुनकर कामिन कहता है क्या। और तभी टाइम कहता है हाँ वो दोनों डेट कर रहे थे। और तभी तीसरी सस्पेक्ट आती है बेल। बेल से पूछा जाता है कि तुमने क्यों पुलिस को फोन क्यों नहीं किया था, तुम लोगों ने एम्बुलेंस को फुल क्यों किया था। क्योंकि टाइम बताता है कि बेल ही वो शख्स थी जो हम लोगों को पुलिस बुलाने से रोकी थी। बेल कहती है मैं बस अपने दोस्त को बचाना चाहती थी, इसलिए हम लोगों ने हॉस्पिटल को फोन किया था। और वैसे भी उन सब में तार सबसे ज्यादा डरा था, क्योंकि तार ही वो शख्स था जो काफी ज्यादा ड्रंक था। और तभी बेल कहती है सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। तार ही वो शख्स था जो पुलिस नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि अगर पुलिस आएगी तो वो फंस जाएगा। और चौथा सस्पेक्ट तार आता है। ये सुनकर कामिन कहता है कि तुमने ही क्यों पुलिस को नहीं बुलाया था और सभी लोगों ने तुम्हारा नाम लिया। तार कहता है कि पता है सब लोगों के पास कनेक्शन है और इसलिए किसी को डर नहीं है, और हाँ मैं डरूंगा। और तुमका जेड कहता है ये कितना बकवास बोला है। तभी कामिन कहता है क्या तुमने कुछ और इस्तेमाल किया था। तो तार कहता है नहीं। और
5वां सस्पेक्ट टोनकला आता है। टोनकला से भी कामिन यही सवाल करता है कि तुम सभी दोस्तों ने कहा कि तुमने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। हाँ, तभी टोनकला कहता है कि मैंने मिलाने से पहले मैं बाथरूम गया था, उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। और हाँ, सबसे पहले चैम जाना चाहता था और तार भी बाद में आया था। सच बताऊं तो चैम जाना चाहता था पर फाई ने रोक लिया था और चैम्प और फाई लास्ट में आए थे और उन लोगों की एक दूसरे के बॉयफ्रेंड थे, पर उन लोगों में काफी ज्यादा लड़ाई भी होती थी। और तभी टॉनकला कहता है पता है सबसे ज्यादा अजीब मुझे शक हुआ तो वो हुआ चैम्प पर, क्योंकि चैम्प की गर्लफ्रेंड की मौत हो चुकी है पर उसका कोई रिएक्शन नहीं, ना वो उदास है ना खुश है। ये सुनकर कामिन कहता है क्या फाई का बॉयफ्रेंड चैम्प है? तो टॉनकला कहता है हाँ वो है। और छठवां सस्पेक्ट चैम्प आता है। चैम्प से भी कामिन पूछताछ करता है कि क्या तुमने पार्टी में कुछ अजीब देखा? तो कैम कहता है कि मैंने कुछ अजीब नहीं देखा, फाई काफी अच्छी लड़की थी और बहुत दयालु थी। हाँ, तभी कामिन कहता है पर तुम्हारे चेहरे से नहीं दिख रहा है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड की मौत पर काफी उदास हो। हाँ, तभी चैम कहता है मैं इमोशन कंट्रोल में काफी अच्छा हूँ और मैं बहुत ज्यादा शौक था। और पता है वो काफी बीमार भी रहती थी और वो कई सारी दवाई भी लेती थी और उसे अल्सर भी था। और ये सुनकर कामिन कहता है क्या, और क्या कोई और लड़ाई थी? हाँ, तभी चैम कहता है मैं बहुत हुआ, अब मेरे लॉयर से बात करना, क्योंकि चैम्प ही एमपी रतन का बेटा है। ये सुनकर कामिन नहीं डरता और कहता है मुझे तुमसे और सवाल करना है। ये देखकर जेड काफी इम्प्रेस होता है। जब वो अपने कंट्रोल रूम से बाहर आता है तो सस्पेक्ट 7 यानी कि चरिन से बात करता है और कहता है थोड़ा हमें और वेट करना होगा चरिन। तभी चरिन कहती है चैम्प और फाई काफी अच्छे थे और वो दोनों फैसिलिटी में साथ में आते थे, उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। ये सुनकर जेड कहता है क्या वो दोनों बॉयफ्रेंड थे, और क्या तुम्हें लगता है कि फाई को कुछ और बीमारी थी? तो चारिन कहती हाँ उसे बीमारी थी, वो कई दवाई लेती थी सोने के लिए और हाँ उसे अल्सर भी था। ये सुनकर चैम कहता है कि क्या, और तभी वो याद करती है कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती है। जब कल रात पार्टी में मैंने कहा कि तुम ड्रिंक मत करो तो वो बोलती और चिंता मत करो मैं ड्रिंक कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि अगर उसकी मौत ज्यादा ड्रिंक करने से हुई तो ये अजीब बात नहीं है। और तभी जेड कहता है क्या तुम्हें यही लगता है? जामिन कहती हाँ यही लगा था। और तभी जेड कहता है उस रात में और क्या क्या हुआ था, तुम लोगों ने पुलिस को फोन क्यों नहीं लगाया था? चाइन कहती है सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और टोनकला ने एम्बुलेंस को फोन लगाया था और सभी लोग नहीं चाहते थे कि पुलिस में हम लोग फंस सके, सब चाहते थे कि फाई बच जाए। और तभी कुछ चिल्लाने की आवाज आती है। दिखाया जाता है कि चैम के डैड मिस्टर रतन आ जाते और कहते हैं हमारे लॉयर से बात करें। कामिन कहता है मुझे पूछताछ करनी है। तभी वहाँ पर जेड आ जाता है और कहता है मुझे माफ करिएगा सर, मैं बाद में आपको कांटेक्ट करता हूँ। तभी जेड कहता है कामिन थोड़ा रिलैक्स, तुम नए नए आए हो, तुम्हें नहीं पता ये एमपी रतन का बेटा है। तभी कामिन कहता है मुझे जब पूछताछ कर रहा था वैसे मुझे और कुछ काम है। ये सुनकर जेड कहता है क्या काम है? कामिन कहता है अपने भाई के साथ लंच करने चलो। और तभी जेड जे और कामिन आ जाते हैं साथ में लंच करने के लिए। तभी जेड अपने भाई से कहता है तुमने क्यों नहीं बताया था कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें पुलिस बुलाने से रोका था? और तभी वो कहता है मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। तभी कामिन कहता है पता है मैं अभी अभी अब्रॉड से आया हूँ और मैंने अब्रॉड से ही पढ़ाई की है। ये सुनकर जी कहता है तुम कहाँ से आए हो? कामिन बताता है अपने बारे में। तभी उसका भाई अपने भाई को टॉन्ट देता है और कहता है तुम अभी अभी आए हो और तुम बॉस भी बन गए, ये कितनी अच्छी बात है ना। कामिन कहता है मैं तुमसे एक पुलिस ऑफिसर की नहीं बल्कि एक भाई की तरह पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझे और कुछ बताना चाहोगे? तो जी कहता है मुझे लगता है ये सब तार भी कर सकता है, क्योंकि ये तीनों की लड़ाई हो चुकी थी, तार चैम्प और फाई की बहुत गंदी लड़ाई। तो कामिन कहता है ये सब कब हुआ था? जी कहता है 1 साल पहले। पता है किस तरह तार फाई को प्यार करता था, उसे लगता था कि फाई उसे मानती है पर वो नहीं जानता था कि फाई बहुत दयालु है और वो लोग सबके साथ ऐसा व्यवहार करती है। पर कुछ सालों के बाद चैम्प और फाई ने अपने रिश्ते को सबको बता दिया कि वो लोग डेटिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से तार का दिल टूट गया था। तभी जेड कहता है ये तुमने क्यों नहीं बताया था इंटरव्यू के दौरान? अभी जे कहता है मैं अब तो बता रहा हूँ ना। दूसरी तरफ कामिन अपना सारा सामान, जेड कहता है वैसे ये विदेश नहीं है, यहाँ पर सभी लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इंस्पेक्टर थोड़ा संभल के रहना। तभी कामिन कहता है कि मुझे अभी भी रिपोर्ट को जांच करनी है। तभी जेड कहता है मैं सोने जा रहा हूँ। ये सुनकर कामिन कहता है कि पता है जब क्रिमिनल आराम नहीं करते तो पुलिस ऑफिसर आराम क्यों करते हैं? तभी वहाँ पर उनके एक कमांडर डॉन आ जाते हैं और कामिन कहता है हेलो कमांडर डॉन। तभी दिखाया जाता है किस तरह कमांडर डॉन कहते हैं पता है ये केस में काफी बड़े बड़े लोग फंसे हुए हैं, यहाँ तक कि एक तो एमपी का बेटा है, दूसरा वकील का भाई है और हाँ एक दूसरा केस है। मैं चाहता हूँ कि ये केस पे भी तुम जल्द काम करो। कामिन कहता है ओ अच्छा ऑफिसर। और तभी जेड कहता है लगता है इंस्पेक्टर तुम नए नए आए हो और तुम पर काफी ज्यादा प्रेशर है। तभी कामिन
कहता है अगर हम लोग साथ में काम करेंगे तो ये अच्छा होगा। जेड कहता है हाँ मैं तुम्हारा कलीग बनूंगा और मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा गिव अप भी कर देना चाहिए। हाँ तभी कामिन कहता है अगर मैं गिव अप करूंगा तो मैं पुलिस ऑफिसर कैसे होऊंगा। दूसरी तरफ कामिन अपने ऑफिस में आता है। जेड कहता है छानबीन मत करो, यहाँ पे कोई भी कैमरा कोई भी कुछ भी नहीं है। ये सुनकर कामिन कहता है इसी बात का तो डर है। तभी कामिन उन सातों सस्पेक्ट की फोटो देखता है और फाइल की फोटो। ये देखकर जेड कहता है क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है। कामिन कहता है हाँ मुझे थोड़ी अजीब बात लग रही है कि क्या हुआ था उस रात में जैसे फाइल की मौत हो गई है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तार जो कि घर पे जब आता है तो उसे एक इन्वेलप मिलता है। ये देखकर तार काफी घबरा जाता है और तुरंत अपने दोस्त के पास फोन लगाता है और कहता है चैप मुझे तुम ये क्यों भेज रहे हो, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि कामिन कहता है मुझे तो शक है कि तार ने उस रात बहुत ज्यादा ड्रंक किया था और अगर हम लोग उसके सप्लायर को पता लगा ले तो हमें पता चल जाएगा कि उन सब का क्या है लेना देना। इसलिए हम लोगों को सबसे पहले उस क्लब की छानबीन करनी होगी। तभी जेड को याद आता है कि जो उस रात को उसने लड़के को पकड़ा था तो वो अपना बॉस को बताया था। इसलिए जेड कहता है मुझे पता है उसके बॉस का कहाँ पता चलेगा। हाँ तभी कामिन कहता है फिर भी हम लोगों को अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट की चाहिए, अभी तक डॉक्टर स्टूडेंट केस के ऑटोप्सी रिजल्ट नहीं आए हैं। अभी कामिन कहता है फिर मैं दूसरे केस पर काम करूंगा जो कमिश्नर ने मुझे दिया है। ये सुनकर जेड कहता है तुम तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहे हो। और तभी कामिन कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना पसंद करोगे। जेड कहता है हाँ ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ कामिन और जेड मार्केट में आते हैं जहाँ पर जेड कामिन को चिकन स्टिक खिलाता है और कहता है इसे ट्राई करो। और तभी जी कामिन कहता है तुम मुझे यहाँ पर चिकन स्टिक खिलाने आए और तुम मुझे क्लब में क्यों लाए हो जबकि हम लोगों को नहीं पता कि उन सबका बॉस कौन है। तभी जेड कहता है और थोड़ा चिंता मत करो ना। और तभी वो स्टिकी राइस मांगता है कि एक बैग स्टिकी राइस बैग के अंदर कुछ फोटोज रहते हैं जो कि उन सबका बॉस का रहता है। और तभी जैसे ही कामिन उस पर फोटो देखता है और कहता है ये फोटोज तुम्हें कैसे मिली। जेड कहता है मेरे भी कुछ लोग हैं जिससे मुझे ये सब पता चल जाता है। और तभी कामिन कहता है ओ चलो हम लोगों को पता चल गया। रात हो जाती है। जेड कहता है कामिन तुम इस सब सच के लिए सिर्फ पार्टी करने के लिए आए या केस पे काम करने के लिए। तो जेड कहता है कामिन तुम भी बहुत ज्यादा सजे हुए हो। हाँ तभी कामिन कुछ नहीं बोल पाता है। जेड और कामिन क्लब के अंदर आ जाते हैं और जैसे ही क्लब के अंदर आते हैं तो बारटेंडर बोलता है क्या आप लोगों को क्या चाहिए। तो जेड कहता है मुझे तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रिंक चाहिए, पर कामिन कहता है बस नॉर्मल वाटर। ये सुनकर जेड कहता है क्या तुम पागल हो गए, हम लोग क्लब में आए हैं, हम लोगों को यहाँ पे मिलने के लिए ड्रिंक तो ऑर्डर करना ही होगा। भी कामिन जेड के काफी क्लोज आता है और कहता है बेब गुस्सा मत हो, मैं तो बस तुम्हारे गाल पर किस ही कर रहा था। और वो बारटेंडर इन लोगों को देखकर मुस्कुराता रहता है। कामिन कहता है कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया, तुम मुझे बेब कैसे बुला सकते हो। कामिन कहता है मैं बस यहाँ पर घुलने मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी कामिन जेड का हाथ हटा देता है और कहता है बेब सीरियसली मैं तुम्हारे साथ ऐसे काम नहीं कर सकता हूँ। पर जेड कहता है थोड़ा आराम से, मैं यहाँ पर बस इन लोगों में मिलना चाहता हूँ। हाँ तभी जो कामिन ने जेड के गालों पर किस किया था उसे वो टिश्यू पेपर से पोंछ देता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहता है क्या तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो। हाँ तभी कामिन कहता है नहीं हम लोग दोस्त हैं। तभी वो लड़का कहता है अगर नहीं तो हम लोगों के दोस्तों के साथ इनवाइट होना। तभी जेड तुरंत कामिन को अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हाँ हम लोगों से दूर रहो। हाँ ये कहकर जेड अपनी बंदूक भी दिखा देता है। कामिन कहता है ये कुछ अच्छी आइडिया नहीं था कि तुमने अपनी बंदूक को दिखा दिया। और तभी जेड कहता है यहाँ पर बहुत बुरे लोग हैं, मुझे लगता है कि अगर कुछ हो जाता तो हम लोग क्या करते। कामिन कहता है मैं ये सब संभाल सकता हूँ। तभी वो देखते हैं कि बॉस लेम आ चुका है। तभी जेड और कामिन उसका पीछा करते हैं। जब कामिन जाता रहता है जेड कहता है आराम से, अगर ऐसे जाओगे तो वो लोग को शक हो जाएगा। तभी अचानक जेड छुप जाता है। कामिन कहता है क्या हुआ। जेड कहता है कि पता है जो आदमी वो है ना वो मुझे जानता है कि मैं ऑलरेडी एक कॉप हूँ, इसलिए हम लोगों को थोड़ा वेट करके जाना होगा। तभी कामिन देखता रहता है। इस बीच जेड और कामिन एक दूसरे के काफी क्लोज आते हैं जो कि काफी क्यूट मोमेंट रहता है। तभी कामिन कहता है कि वो जो बॉस है वो अपने पार्टनर से मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनका काम हो गया है। तभी जेड और कामिन तुरंत आ जाते और कहते हैं तुम लोग अंदर अरेस्ट होते हो और वहाँ पर अफरा तफरा हो जाती है। जो बॉस रहता है वो भागने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि जेड को लग जाता है। और कामिन जेड की भी फिक्र नहीं करता है और मेन बॉस के पीछा करता है और कहता है तुम यहीं पर रुक जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। पर वो बॉस नहीं रुकता है और तभी कामिन कहता है मैं बोल रहा हूँ ना रुक जाओ। और
ये कहकर वो एक गोली चला देता है, जिसकी वजह से बॉस गिर जाता है। और तभी दूसरा आदमी उसके ऊपर गोली चलाने वाला ही रहता है कि तभी वहां पर जेड आ जाता है, कामिन को बचा लेता है। कामिन अपनी गोली चला देता है उस बॉस पर, और इस बीच वो दोनों काफी क्लोज भी आ जाते हैं। और तभी जेड कहता है, इंस्पेक्टर तुम्हारा निशाना तो काफी लाजवाब है। दूसरी तरफ इन लोगों का पहला केस तो कंप्लीट हो गया। और तभी जेड कहता है, ओ इंस्पेक्टर तुम्हारा पहला केस तुमने काफी अच्छे से खत्म कर दिया, ये तो लग ही नहीं रहा था कि तुम्हारा पहला केस है। और तभी कामिन कहता है, ये याद है ये फाइल के बारे में, और तुमने भी बहुत रन किया है, मुझे लगता नहीं कि तुम अब ड्राइव कर सकते हो। ये सुनकर जेड हंसता है और कहता है, ओह तुम अपना पुराना बदला ले रहे हो। और तभी कामिन जेड की कार चाबी लेता है और दूसरे कली को दे देता है और कहता है, आज तुम मेरे साथ चलोगे। और तभी वो लोग एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर जेड कहता है, ये मुझे तुम यहाँ कहाँ पे लाए। और तभी कामिन कहता है, मैं यहाँ पर रहता हूँ। जेड कहता है, तुम मुझे अपने रूम में क्यों लाए हो, क्या तुम मेरे साथ कुछ और करना चाहते हो। और तभी कामिन कहता है, तुम बहुत गलत सोचते हो। तो जेड कहता है, मैं कुछ और सोचूं, ये कैसे हो सकता है, तुम मुझे फिर अपने रूम में क्यों लाए हो। और तभी जेड और कामिन रेस्टोरेंट एरिया में जाते हैं, जहाँ पर जेड कामिन को ड्रिंक कराता है। ये देखकर जेड कहता है, ओ इंस्पेक्टर आप तुम ड्रिंक करना चाहते थे। तो कामिन कहता है, तुमने मेरे पहले केस में काफी अच्छी मदद की, तो मैं तुम्हें शुक्रिया करने के लिए मैं ये दे रहा था। और क्या अब तुम मेरे कलीग बनना चाहोगे। तभी जेड उसी पेपर पे लिखता है कि जल्दी मत कीजिए बॉस, नहीं तो आपके साथ काफी बुरा हो जाएगा। तभी जेड और कामिन एक दूसरे को देखते रहते हैं। दूसरी तरफ कामिन कहता है, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक किया है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पे छोड़ देता हूँ। और तभी जेड कामिन के बाहों में गिर जाता है। और तभी कामिन कहता है, आराम से। जेड कहता है, मैं क्या करूँ पता है, मैं ड्रिंक कर लिया, वैसे तुमने ही मुझे इतना ड्रिंक कराया। तभी कामिन कहता है, किसी को मत बताना कि तुम मेरे साथ काम करते हो, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्म आएगी। तभी जेड कहता है, मैं कभी भी ऐसा नहीं करता हूँ, और हाँ आज मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं घर जा सकता हूँ। और तभी कामिन कहता है, अगर ऐसी बातें करनी है तो खुद ही चले जाना। जेड कहता है, ओ रुको ना, तुम ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकते हो, मैं तुम्हारा कलीग हूँ। और तभी कामिन कहता है, अगर आना है तो आ जाओ। जेड कहता है, अच्छा। और तभी कामिन दरवाजा खोल देता है। जेड कहता है, ओ इंस्पेक्टर तुम कितने अच्छे हो, यहाँ तक कि तुमने मेरे लिए दरवाजा भी खोला है। कामिन कहता है, जल्दी बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। ये कहकर जेड कामिन की कार में बैठ जाता है, और ये सीन काफी ज्यादा क्यूट रहता है। वैसे यही बड़ी क्यूट से पहले एपिसोड का एंड होता है। आपको ये कहानी कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।